हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज हम देखेंगे यूटेरिया का बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाकर सारे प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश का। सातवाहन वंश का। इसका राजधानी कहाँ था? तो प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश का राजधानी प्रतिष्ठान, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट है, चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? चोल वंश की राजधानी तंजौर। तंजौर थी। संस्थापक कौन थे? तो विजयालय। विजयालय। ध्यान रखिएगा, चोल वंश है जो 2 समयकालीन का रहता है। 2 समयकालीन का रहता है। पहले इसकी राजधानी कहाँ थी? तो उदयपुर थी। उदयपुर थी। संगम काल में इसकी राजधानी कहाँ थी? उदयपुर थी। ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बता दे चलूँ, चेर वंश जो मालाबार तट पे, पांड्य वंश जो कि मदुरै तमिलनाडु के बिल्कुल दक्षिणतम हो जाएगा, और चोल वंश तमिलनाडु के पूर्व वाले क्षेत्र में चोल वंश था। चोल वंश। चोल वंश का चिन्ह क्या हो जाएगा? चोल वंश का चिन्ह था बाघ। चोल वंश का चिन्ह बाघ था। वही पांड्य वंश का चिन्ह क्या हो जाएगा? पांड्य वंश का चिन्ह हो जाएगा मछली। पांड्य वंश का चिन्ह मछली। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरै थी। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो उदयपुर थी। कहाँ थी? उदयपुर थी। ये संगम काल की बात बता रही हूँ। चेर वंश की राजधानी कहाँ थी? तो बज्जी या करूर थी। बज्जी या करूर थी। इसका चिन्ह क्या था चेर वंश का? तो धनुष था। क्या था? धनुष था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालाबार तट केरल वाले जो क्षेत्र है वहाँ चेर वंश। नेक्स्ट है संगम वंश। संगम वंश के संस्थापक कौन थे? ते थे हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का 2 भाई थे जिन्होंने स्थापना की थी संगम वंश की 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी थी। हम्पी इसकी राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित थी। तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर आप लोग को मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयगिरी गुहा अभिलेख यह प्रभावती गुप्त का है। प्रभावती गुप्त का है। मदसौर अभिलेख समुद्रगुप्त का? जी नहीं, मदसौर अभिलेख जो है यह कुमार गुप्त का है। किसका है? कुमार गुप्त का। या फिर कहीं कहीं नाम आता है विष्णुवर्धन का भी। यशोधर्मन विष्णुवर्धन का भी नाम आता है, लेकिन ध्यान रखिएगा मदसौर अभिलेख जो है यह है कुमार गुप्त का। समुद्रगुप्त का जो अभिलेख है यह है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो कि कहाँ में है? इलाहाबाद में है। निर्माण किसने करवाया था? जिसके दरबारी कवि हरिसेन ने। हरिसेन ने। एहोल अभिलेख भानुगुप्त का अभिलेख है। एहोल अभिलेख भानुगुप्त का अभिलेख है। इससे हमें सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इत सिंह भारत की यात्रा पर कब आया था? इत सिंह जो कि चीनी यात्री था, भारत की यात्रा पर कब आया था? तो यह आया था 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में। हेन स्वांग ये भी चीनी यात्री था। हेन स्वांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। आगे बढ़ते हैं। हेन स्वांग की बात हो गई। फाहियान किसके दरबार में आया था? फाहियान तो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इसके पुस्तक का नाम क्या है? तो फोक यू की है। वही हेन स्वांग की पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की है। चलिए, मोरक्को का यात्री था। मोरक्को का यात्री था कौन? इब्न बतूता। इब्न बतूता जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, और उसकी पुस्तक का नाम क्या है? रेहला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तंजौर किसकी राजधानी थी? तंजौर जो थी यह चोल वंश की राजधानी थी। चोल वंश की राजधानी थी। और बृहदेश्वर मंदिर या फिर राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया था राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोल वंश जो है यह स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है। चोल वंश स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है। राजराज ने ही श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीत लिया था। श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीत करके वहां से टैक्स वसूलने का काम करता था। जबकि राजेंद्र चोल जो थे, राजेंद्र चोल, इन्होंने श्रीलंका को पूरी तरह से भारत में मिला लिया था। वही कुंतोतुंग प्रथम के समय चोल जो है, चोल वंश से कौन अलग हो गया था? श्रीलंका अलग हो गया था। चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो यह प्राप्त की जा सकती है ज्ञान के द्वारा। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अद्वैत मत किसने दिया था? अद्वैतवाद का मत किसने दिया था? तो यह दिया था शंकराचार्य।
अद्वैतवाद का मत किसने दिया था? शंकराचार्य ने दिया था। वही द्वैतवाद क्या दिया था? निम्काचार्य। द्वैतवाद निम्काचार्य। पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य। और शुद्ध द्वैतवाद किसने दिया था? वल्लभाचार्य ने। वही द्वैतवाद अगर पूछा जाए, द्वैतवाद क्या दिया था? माधवाचार्य। द्वैतवाद का मत किसने दिया था? यह दिया था माधवाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद तभी हमने बताया पुष्टि मार्ग और शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य ने दिया था। और विशिष्ट द्वैतवाद अगर पूछ दिया जाए, विशिष्ट द्वैतवाद क्या दिया था? रामानुजाचार्य। आई होप यह क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं थे? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। पतंजलि जो थे यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नहीं थे, बल्कि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेताल भट्ट, धनवंतरी और कालिदास यह सब चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे, 9 रत्नों में शामिल थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और इनकी पत्नी का नाम क्या है? इनकी पत्नी का नाम क्या है? बताइएगा आप लोग कमेंट करके। रामगुप्त की पत्नी से ही इन्होंने विवाह कर लिया था। किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ? किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में कहाँ किया गया था? तो बम्बई में किया गया था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। होना कहाँ था? तो पुणे में। किस कारण से नहीं हुआ? तो प्लेग फैल जाने के कारण पुणे में नहीं होता है। कहाँ होता है? बम्बई में। अध्यक्षता किसने किया था? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। किसके द्वारा स्थापना किया गया था? ए.ओ. हुम के द्वारा। वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन इस समय वायसराय था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ था। पहला अधिवेशन बिहार में हुआ था। कहाँ? बांकीपुर पटना में। कब हुआ था? 1912 में। जबकि द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार में द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था 1922 में। किसने अध्यक्षता किया था? तो C.R. दास ने। C.R. दास इसकी अध्यक्षता करते हैं। किसके समय हुआ था यह पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रीडिंग के समय। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय जानते ही होंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के समय में हुआ था। रॉलेट एक्ट लाया गया था। नेक्स्ट है, प्रमुख विद्रोह एवं उसके नेता नेतृत्वकर्ता का सही मिलान करें। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फकीर विद्रोह हुआ कब था? तो 1776 से लेकर के 1777 में फकीर विद्रोह होता है। भील विद्रोह 1825 से 31 के बीच। चुआर विद्रोह 1797 से लेकर के 97-98 में चुआर विद्रोह होता है। वही चेर विद्रोह 1800 में होता है। डेट भी याद रखिएगा। संथाल विद्रोह भी याद रखिएगा। संथाल विद्रोह 1855-56 और मुंडा विद्रोह 1899। नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा। संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिंधु एवं कान्हू थे। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फकीर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता मजनू शाह एवं चिराग अली थे। फकीर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता मजनू शाह एवं चिराग अली थे। भील विद्रोह शेवाराम। चुआर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता दुर्जन सिंह। चेर विद्रोह जो कि झारखंड वाले क्षेत्र में हुआ था, चेर विद्रोह या भूषण सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसे मद्रास एवं बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से में पेश किया गया था। सबसे पहले इसे लागू किया गया था मद्रास में, एवं बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से में पेश किया गया था। हाँ, किया गया था। यह थॉमस मुनरो का मौलिक विचार था। इस व्यवस्था में किसानों से सीधा लगान लिया जाता था। रैयतवाड़ी का मतलब होता है, रैयत का मतलब होता है किसान। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में कितने % भूभाग से टैक्स वसूला जाता था? कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था? यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त किसने लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब लाया था? तो 1793 ईस्वी में। कौन सा क्षेत्र? बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में इसे लागू किया गया था।
महलवाड़ी व्यवस्था कहाँ लाया गया था? तो पंजाब पश्चिमी यूपी प्रांत में महलवाड़ी लाया गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया? लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था? क्या नियुक्त किया गया था? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर होना चाहिए था 24 मार्च 1947। 24 मार्च 1947 अंतिम वायसराय था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने 1943 में मुख्य रूप से किसके लिए उपवास किया था? 1943 में मुख्य रूप से महात्मा गांधी ने किसके लिए उपवास किया था, फास्टिंग किया था? यह किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन तो जानते ही होंगे, डेट याद करवा देती हूँ। 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, यह भी ध्यान रखिएगा। रात में ऑपरेशन जीरो आवर लगाया जाता है। नेतृत्व विहीन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था? असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा शामिल नहीं था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को, डेट भी याद रखिएगा। 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था? इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। बाल गंगाधर तिलक की 2 पत्रिका है, केसरी और मराठा। केसरी है किस भाषा का पत्रिका? केसरी किस भाषा का है? और मराठा किस भाषा का है? केसरी हो जाएगा मराठी भाषा में, मराठा भाषा में। और जबकि मराठा जो था यह इंग्लिश भाषा में था। इन्होंने शिवाजी महोत्सव और गणेश उत्सव को प्रारंभ किया था। यहाँ पे क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना, जबकि सरकारी कामकाज का बहिष्कार करना, सरकार को पुरस्कार लौटाना, सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करना। असहयोग आंदोलन कब वापस ली गई थी? तो आप लोग को पता ही होगा, 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड होता है, जिसके बाद 11 फरवरी को, 6 दिन बाद 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है, जिसमें काफ़ी नाराजगी देखी जाती है। इसके बाद ही 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की जाती है। महात्मा गांधी एक बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी करते हैं, जो कि कौन सा था? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक। साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक, संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसका राइट आंसर मिल गया होगा। ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 इसका राइट आंसर है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? 1946 में गठित की गई थी अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? इसके उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन हो जाएंगे ए इसका राइट आंसर। भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। भारत के मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल निर्धारित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया था, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है यह होता है 6 वर्ष। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि वो अस्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है यह 6 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा। जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा का 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है? समान नागरिक संहिता का संबंध जो है यह हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व से। आर्टिकल 44 में वर्णन किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कहाँ लागू है? तो गोवा राज्य में लागू है। गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू किया गया। अनुच्छेद 44 में वर्णन है, नीति निर्देशक तत्व में है। नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किसमें है? तो भाग 4 में है। भाग 4 में है। कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा की बात की जाए तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसमें वर्णन है? तो भाग 3 में। भाग 3 में आर्टिकल की बात की जाए तो 12 से लेकर के 35 तक, और नीति निर्देशक तत्व जो है यह जो है 36 से लेकर के 51 तक। 36 से लेकर के 51 तक। चलिए, नागरिकता जो है एक हरी नागरिकता है, और भाग 2 में इसका वर्णन है। भाग 2 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद की बात की जाए तो 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा मिलती है। एक हरी नागरिकता है, कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आई होप यह क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वित्त आयोग, कैबिनेट और अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख तो है ही, लेकिन क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख नहीं है। क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बिल्कुल आराम से चलेंगे, आप लोग भी साथ साथ आंसर देते चलें। उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार भी है, लेकिन परामर्शदायी क्षेत्राधिकार नहीं है। परामर्शदायी क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? विधान परिषद है जो 6 राज्यों में है। राज्य भी याद रखिएगा, 2 राज्य हो जाएगा उत्तरी भारत से है, जैसे कि यूपी और बिहार। यूपी और बिहार में विधान परिषद है। और किस राज्य में है? तब दक्षिण भारत में चलते हैं तो महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में है। एक बार फिर से याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ तेलंगाना और कर्नाटक। ये 6 राज्यों में विधान परिषद है। इसका राइट आंसर मिल गया होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु विधान परिषद में शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? यह लिया जाता है किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। यह नियुक्ति करता है कौन? तो हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8वीं अनुसूची में कितने भाषा हैं? तो 22 भाषा हैं। कितने भाषा हैं? 22 भाषा है, लेकिन मूल संविधान में 14 ही भाषा थे। कितने भाषा थे? 14 ही भाषा थे। बाद में और भी भाषा को जोड़े गए। कौन कौन से मूल संविधान में भाषा थी? ध्यान रखिएगा, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू और संस्कृत। यह 14 जो भाषा थे यह मूल संविधान में थे। 15 भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया है? 15वां भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था। किस भाषा को? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। टोटल भाषा कितना हो गया? तो 15 हो गया। बाद में 3 और भाषा जोड़े गए, जिसका ट्रिक है नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसे कब जोड़ा गया था? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। अब टोटल भाषा कितने हो गए? 15 3 18 हो गए। 4 भाषा और जोड़े गए। 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा और जोड़े गए। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश और राजस्थानी यह है जो राजभाषा में नहीं जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36वां संविधान संशोधन 1975, जो कि 8वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है। टोटल अनुसूची की संख्या कितनी है? तो अनुसूची की संख्या 12। पहली अनुसूची में क्या है? तो भारत के राज्य के शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं। अनुसूची 2 में है वेतन भत्ता दिया गया है। 3 में क्या है? तो शपथ की चर्चा किया गया है, शपथ ग्रहण की चर्चा किया गया है। अनुसूची 4 में क्या है? तो राज्यसभा के सीटों का बंटवारा किया गया है। राज्य से कितनी सीटें आएंगी, केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें आएंगी, उसकी जानकारी मिलती है। और अनुसूची 5 में क्या है? तो अनुसूची 5 में है अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन का वर्णन। अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन का वर्णन है। जबकि अनुसूची 6 में क्या है? तो 4 राज्यों के जनजाति का वर्णन मिलता है, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जनजातियों का प्रशासन है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 7वीं अनुसूची में क्या है? तो सूचियों का वर्णन मिलता है, जिसमें संघ सूची है, राज सूची, संवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची है। संघ सूची में कितने विषय हैं? तो पहले थे 97 विषय, 97 विषय, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हैं। कितने विषय हैं? संघ सूची में 100 विषय हैं। और राज सूची में पहले थे 65। पहले कितने थे?
तो 66 थे, 66 थे। बाद में 5 जो अनुसूची थी, 5 जो विषय था उसे किस में डाल दिया गया था, समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो अब राज सूची में 61 विषय रह गए। संघ सूची में 100 विषय, राज सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। जब राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया तो 47 और 5 कितने हो गए, 47 और 5 हो गए 52। ध्यान रखिएगा, संघ सूची में 100 विषय, राज सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, 52 विषय हैं। चलिए, यह क्वेश्चन क्लियर हो गया है। आई होप यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है बताइएगा। यह पाया जाता है कच्छ का रण, कच्छ का रण। ऑप्शन हो जाएंगे सी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह है जिनेवा में। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। किस वायु में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। किस वायु में सबसे कम तापांतर पाया जाता है, यह पाया जाता है सदाबहार वर्षावन वायु में, सदाबहार वर्षावन वायु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाली झरनों का शहर कहा जाता है। निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाली झरनों का शहर कहा जाता है, यह कहा जाता है क्योटो को, क्योटो को। गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है। गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है, इसका वजन होता है 45.94 ग्राम, 45.94 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, यह हो जाएगा के बिरला फाउंडेशन संस्कृत साहित्य में। वाचस्पति पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्न में से किस व्यक्ति को गुरु जी के उपनाम से जाना जाता है। गुरु जी के नाम से जाना जाता है M.S. गोलवलकर को, M.S. गोलवलकर को। रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। मदन मोहन मालवीय को क्या कहा जाता है, तो महामना। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को कहा जाता है राजा जी। लीम और नुरालिम किस राज्य का मुख्य लोक नृत्य है। लीम और नुरालिम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो यह हो जाएगा नागालैंड का। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह है धनबाद में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुई थी 1964 में। मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं। मेघालय के नए राज्यपाल पी चौहान बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, और सिक्किम के लक्ष्मण आचार्य बने हैं, और झारखंड के सीपी राधाकृष्णन। शैली ऐप को किस सरकार द्वारा जारी किया गया है। शैली ऐप को किसके द्वारा, केरल के द्वारा। दस्टलिक 4 युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। भारत और उज्बेकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास होता है, और इसका आयोजन 2023 में कहाँ किया गया है, तो किया गया उत्तराखंड। जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, इसका विषय था। जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, इसका विषय क्या था, तो इसका विषय था वाटर विजन @2047। अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से है। अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से है, तो इनका जो संबंध है यह है बॉक्सिंग से। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, यह दिया गया है B.K. प्रसाद को। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इनकी 2 पत्रिका है, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। संवाद कौमुदी जो है बंगाली भाषा में है, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके प्रयासों से ही 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अंत किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन थे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन थे, क्या थे, अनाहत सिंह। किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया। किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है, यह रखा गया रानी रामपाल। वर्ष 2023 में किसे एबल पुरस्कार हेतु चुना गया। एबल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में मेरे ख्याल से दिया जाता है, यह चुना गया है लुइस कैफ्रेली को। किसने कॉल बिफोर यूडिंग नाम से ऐप जारी किया है। किसने जारी किया है, नरेंद्र मोदी ने। किस देश ने हाल ही में घोड़ा यात्रा त्यौहार को मनाया गया।
किस देश में हाल ही में घोड़ा यात्रा त्यौहार को मनाया गया है? तो मनाया गया नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय वन नीति 2021 का विषय था। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय क्या था? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय क्या था? तो हो जाएगा फॉरेस्ट एंड हेल्थ। एनबीडी में नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? एनबीडी में नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? या शामिल किया गया है मिस्र को। हाल ही में किस सांसद की सदस्यता लोकसभा के सचिवालय द्वारा निरस्त किया गया है? यह निरस्त कर दिया गया राहुल गांधी का। हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, यह किन दो देशों से संबंधित है? डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, यह किन देशों से संबंधित है? इसका संबंध हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यह जीत लिया है एरिना सबलेंका ने। हाल ही में किस राज्य ने 19 नए राज्यों के गठन का ऐलान किया है? 19 नए राज्यों के गठन का ऐलान किया है, यह किया राजस्थान। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है, यह हो जाएगा चौथा हो जाएगा। एक देश एक उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एक देश एक उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है? 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है? यह रखा गया 2030 तक। ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया? ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मान दिया गया अमर सिंह को। बोला टिनेबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? बोला टिनेबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यह नाइजीरिया के। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिला को शामिल किया गया है? सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिला को शामिल किया गया है? यह शामिल किया गया है 6 महिलाओं को। हाल ही में वाई.के. अलग का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? वाई.के. अलग का निधन हो गया, इनका संबंध जो है किस क्षेत्र से है? यह अर्थशास्त्री। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण से होता है? कोरियोलिस बल का जो उत्पत्ति होता है यह होता है पृथ्वी के घूर्णन करने से। सारगैसो सागर स्थित है। सारगैसो इसका सीमा लगा हुआ नहीं है, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? यह है कोटोपैक्सी। एटना का है तो इटली में है। किन क्षेत्रों में मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है? मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है किन क्षेत्र में? इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में ही फैली है? कौन सी श्रृंखला जो है केवल एक राज्य में फैली हुई है? यह हो जाएगा अजंता। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे पुरानी जो पर्वत है अरावली ही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा सहायक नदी नहीं है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, इसका उद्गम है हरिके बैराज। कौन सा है? हरिके बैराज। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? सर्वाधिक विस्तार जो है यह है जलोढ़ मिट्टी का। पुरानी मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई मिट्टी को खादर कहा जाता है। दूसरा स्थान आता है लाल मिट्टी का। निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत यह हो जाएगा टमाटर। टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में। लुई पास्चर को किस स्रोत के लिए जाना जाता है? लुई पास्चर को किस स्रोत के लिए जाना जाता है? इन्हें जाना जाता है रेबीज का टीका की खोज के लिए। रेबीज के टीके की खोज के लिए। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतिम स्रोत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार इसे क्वेश्चन को आप लोग कंफर्म भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे में पादपकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? ये होते हैं मार्सिलिया।
चेचक किस वायरस के कारण होता है? चेचक किस वायरस के कारण होता है? सॉरी, यह होता है वेरिसेला वायरस के द्वारा। वेरिसेला वायरस के द्वारा। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? यह ले जाया जाता है अंडवाहिका के द्वारा। अंडवाहिका के द्वारा। निषेचन कहाँ होता है? तो फ्लैपियन ट्यूब में। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो निम्न में से किसका बना होता है? क्या बना होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है, जो कि गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग इसका भाग है, लेकिन गर्भाशय इसका भाग नहीं है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी यह है महाधमनी। विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या अनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है? विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या अनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है? यह हो जाएगा यूजेनिक्स। यूजेनिक्स। कोशिका की वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? यह करता है प्लाज्मा झिल्ली। निम्नलिखित में से क्या समानता है? कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन और आर्सेनिक में क्या समानता है? ये सभी क्या हैं? गैर धातु हैं। क्या हैं? सभी गैर धातु हैं। कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन और आर्सेनिक ये सभी गैर धातु हैं। इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। इसे एक बार आप लोग भी कंफर्म कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर तो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी ही। गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह है तापीय अपघटन अभिक्रिया का। तापीय अपघटन अभिक्रिया का। फिनोल्फथालीन को सिरके में डालने पर घोल का रंग हो जाता है। फिनोल्फथालीन को सिरके में डालने पर घोल का रंग हो जाता है। घोल का रंग होता है रंगहीन। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है मीथेन। मीथेन। सोने के तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है? सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है? सोने को कठोर बनाने के लिए। सोने को कठोर बनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है, यह बना सकती है जिंक। ऑप्शन नंबर ए। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जल शोधन के लिए एलम का प्रयोग किया जाता है। एलम का। डाल्टन का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित था? डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? यह है रासायनिक संयोजन। रासायनिक संयोजन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है? आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है कुंडलनों में प्रतिरोध नहीं होता है। क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। क्रोड में अनंत पारगम्यता, चुंबकशीलता होता है। यह सभी के सभी क्या है? सही दिए गए। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? यह होता है किसके प्रति? अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। गुरुत्व के मान की एसआई इकाई वही है जो कि जिसकी इकाई है एसआई इकाई है। गुरुत्व के मान की एसआई इकाई वही है जो त्वरण की एसआई इकाई है। ऑप्शन नंबर डी। हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर। हवा की गति एनीमोमीटर। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? इसका योग क्या होगा? स्थिर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? यह ऊर्जा हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपकेंद्रीकरण कहलाता है। अपकेंद्रीकरण कहलाता है। भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? यह हो जाएगा यूके में, यूनाइटेड किंगडम। यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो उसे उस मुद्रा का कहते हैं। यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का क्या कहते हैं? उस मुद्रा कहते हैं अवमूल्यन। क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहते हैं। सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? सत्य दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। यह शून्य हो सकता है, यह ऋणात्मक हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था?
तीव्रतम एवं समावेशी विकास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना, यह जो है प्रश्न एनसीईआरटी का है। अब यहाँ से मैथ का प्रश्न है और रीजनिंग का होगा। इसका आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा और इसका आंसर को मिलाइएगा। आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और इसे आप लोग शेयर भी करें। और इसका PDF के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम जो चैनल है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप लोग जुड़ जाएंगे, वहाँ से आपको सारे के सारे PDF प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।